नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में हालिया घटनाओं के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके प्रशासन को एक नए प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेनी सेना ने रूस के अंदर घुसपैठ करते हुए कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट तक पहुंच बना ली है, जो कि रूस की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा साबित हो रही है। इस प्रकार की स्थिति में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर यूक्रेनी सेना की इस घुसपैठ के बाद यदि रेडिएशन लीक होता है तो ये पूरे रूस के लिए एक भयानक संकट उत्पन्न कर सकता है। रेडिएशन का प्रसार न केवल रूस बल्कि उसके पड़ोसी देशों और पूरे यूरोप के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट में बदल सकता है। इस स्थिति में पुतिन बड़ी सैन्य कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। रूस के भीतर किसी भी प्रकार की रेडिएशन आपदा से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न आपातकालीन उपाय तैयार कर लिए हैं, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। यूक्रेनी सेना की इस घुसपैठ के बाद रूस ने तुरंत अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार कुर्स्क क्षेत्र में हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिकों को मारा जा चुका है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर मिसाइल हमले, बमबारी और ड्रोन हमलों जैसे कई तरह के घातक हमले किए हैं, जिससे यूक्रेन की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो गई है। रूसी सेना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जवाबी कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन रूस काफ़ी दबाव भी महसूस कर रहा है। अब सवाल उठता है, क्या रूस के पास अब हथियारों की कमी होने लगी है? लंबे समय से चल रहे युद्ध के चलते रूस पर सैन्य संसाधनों पर दबाव बढ़ गया है। इसी कारण से रूस ने ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों से हथियार खरीदने की योजना बनाई है। यह संकेत है कि रूस को अब सैन्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए बाहरी मदद की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि ईरान और उत्तर कोरिया के साथ हथियार सौदे। ये स्पष्ट करते हैं कि रूस अपने सैन्य अभियानों को जारी रखने के लिए संभव उपाय कर रहा है। आने वाले दिन रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक साबित हो सकते हैं। दोनों पक्षों की सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सामरिक रणनीति का परिणाम होगा। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि कौन सा पक्ष सबसे पहले पीछे हटेगा, लेकिन वर्तमान घटनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि युद्ध की दिशा किसी भी क्षण बदल सकती है। रूस की सैन्य ताकत और यूक्रेन की दृढ़ता के बीच ये संघर्ष उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां से कोई भी पक्ष पीछे हटने का संकेत नहीं देना चाहता। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और आप अपने कीमती विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।